बरोबर, ठीक आहे, चालतंय, ओके. नमस्कार, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. आज के हमारे स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक अलग व्याधि के बारे में, या एक कॉमन कंडीशन भी कह सकते हैं, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, यानी जो गर्भावस्था में एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम लोग गर्भावस्था जन्य विषमयता बोलते हैं. ये विषमयता क्यों है? जो भी लक्षण, जिन भी कारणों से, इसीलिए गर्भिणी परिचर्या स्त्री के जीवन में, जैसे कि ऋतुकाल की परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या, सुतिका परिचर्या, रजोनिवृत्ति की परिचर्या, इन सभी परिचर्याओं का एक अपना महत्व है. हम बार बार इसको दोहराते हैं, बट कई जाकर फिर हमें पता चलता है कि हमने इसको ठीक से समझा ही नहीं, इसका ठीक से पालन ही नहीं किया. बिल्कुल वही प्रकार यहाँ पर भी गर्भावस्था दौरान जो भी गर्भोपघातकर भाव बताए गए, गर्भोत्घातकर भाव जो बताए गए हैं, इन सभी भावों का, यानी जो गर्भ का उपघात करने वाले जो भी भाव है, इसमें फिर चिंता, क्रोध, शोक से लेकर आहार विहार, सभी कुछ भाव आ गए. रजतम गुण का सेवन हो गया, ओवर एक्सर्शन हो गया, वेगों का उदीरण हो गया, वेग का धारण हो गया, फिर उसके जो जेनाइटल कुछ लाइक कंजेनाइटल जो भी कुछ कंडीशंस है, सारी कुछ बातें इसमें हो जाएगी. इस सभी के चलते जब गर्भावस्था में कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो उस गर्भ के लिए भी और माता के लिए भी विष के समान है, या जिसके साथ गर्भ को और गर्भिणी स्त्री को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे सभी जो भी सारे डिसीजेस है, लक्षण है, इसको हम लोग कहते हैं गर्भजन्य विषमयता. आयुर्वेद में आचार्यों ने इसका गर्भिणी व्यापद या फिर उपद्रव के रूप में वर्णन किया है. इसमें मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं. एक तो सूजन या वृद्धि, गर्भवृद्धि, या बहुत ज्यादा लाइक पॉलीहाइड्रोमिनियाज इसमें आता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मतलब वजन बढ़ जाता है, पैरों में सूजन आती है. दूसरा है यूरिन के थ्रू अल्ब्यूमिन आता है, यानी प्रोटीन यूरिया, जिसमें आमतौर पर हमारे जो यूरिन होता है ना, उसमें ये नहीं आता है प्रोटीन, क्योंकि लाइक जो भी हम अगर यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया देखते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जब होता है, तो फिल्ट्रेशन के लिए एक विशिष्ट अनुभाग मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए. उससे ज्यादा अगर मॉलिक्यूलर वेट होता है तो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है. जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन इज हैविंग द 64,000 ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके लिए वो फिल्टर नहीं हो पाता है, इसीलिए नॉर्मल यूरिन में हीमोग्लोबिन नहीं होता है. तो इसी साथ में जैसे इस अवस्था में कुछ प्रेशर्स है, कुछ अलग जो भी फिजियोलॉजिकल रीजंस होंगे या पैथोलॉजिकल रीजंस होंगे, उसके चलते मूत्र में अल्ब्यूमिन आने लगता है, इसीलिए इसको कहा गया है अल्ब्यूम यूरिया. फिर नेक्स्ट वाला जो तीसरा कंडीशन इसमें है वो है प्री इक्लैम्शिया, जो बहुत कॉमन है. प्री इक्लैम्शिया की बात करेंगे तो ये इट इज ड्यू टू द हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन होना आम बात है गर्भावस्था में, लाइक ड्यू टू द इंक्रीज वेट, प्रेशर, स्ट्रेस फैक्टर, और फिजियोलॉजिकली भी थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि कार्डियक इस पे लोड आने लगता है और इसके चलते. बट अगर हम लोग प्रिवेलेंस देखेंगे या रेशो अगर पढ़ेंगे, तो जो प्राइमी है फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्सिया होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और सेकेंड प्रेगनेंसी में वो थोड़े से कम होते हैं. प्रीक्लैम्सिया इज वेरी मच डेंजरस. इट इज लाइक ये भी मतलब इसमें महिला के लिए भी, गर्भिणी स्त्री के लिए भी, गर्भ के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपघात हो सकता है. सो गर्भोपघात कर भावों के कारण से जो परिचर्या का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्री में इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है. इन स्थितियों में इन सभी तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं टॉक्सिमिया या गर्भजन्य विषमयता. एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, लाइक हाइपरटेंशन के बारे में, या जहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसके कारण इक्लैम्सी या प्री इक्लैम्सी कंडीशन ये हो जाती है. ठीक है, अभी इसके कॉजेस क्या है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे हम लोग कि क्यों ये प्रीक्लैम्सिया जो कंडीशन है, इसके कारण तो आमतौर पर हमने देखा कि जो भी स्ट्रेस फैक्टर, चिंता, क्रोध, शोक, खान पान की आदतें, ये सारा उसमें हो जाएगा. आयुर्वेद की परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या को फॉलो ना करना, ये इसके हो जाएंगे. बट इसके साथ साथ कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स है क्या, लाइक जैसे अगर देखा जाए तो लाइक कुछ ऐसे होता है ना कि
जो हमारी एबनॉर्मल ये होती है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है, यूट्राइन का जो वेसल होता है वहां पे पुअर प्लेसेंटेशन हो जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे जो गर्भजन्य विषमयता है या खास करके जो हाइपरटेंसिव कंडीशन है, इसको हमारे शास्त्रों के अनुसार कुछ अलग अलग ग्रह बाधा के साथ जातहारिणी के नाम से इसको जोड़ा गया है। इसमें अलग अलग ग्रहों का वर्णन है, इसीलिए मुझे लगता है हम लोग आगे की बात करेंगे कि ग्रह बाधा के लिए हम लोग कुछ लाइक जो दैव पार्श्व चिकित्सा है उसका भी हम लोग इसमें आधार ले सकते हैं क्या। देन इम्यूनोलॉजिकल जो इंटॉलरेंस है माता के बीच में इन बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल प्लेसेंटा टिश्यूज है, आचार्य सुश्रुत ने ही ये बात बताई है, जिसमें वो एक प्रकार से आज कहना चाहते हैं कि जो एक दोनों में जो बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर नहीं होता है, बिकॉज एज पर अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य गर्भ इज लाइक, तो वो एक फॉरेन बॉडी की तरह होगा और लाइक ये हमारे इसमें कुछ अलग से कुछ पैदा भी कर सकता है अलग से। इट इज नॉट लाइक दो इट इज हमारे शरीर के अंदर गर्भाशय के अंदर ही वो डेवलप होता है, पलता भी है, बट इसके साथ साथ इसका भी कुछ ये भी फैक्टर बताया है कि वो एक हमारे लिए ये होता है, मतलब बाहरी ही आगंतुक टाइप का ही है। दूसरा है इनटेक ऑफ एक्सेसिव साल्ट, लवण रस, जैसे कि अधिक मात्रा में जो नमक खाने की बात आती है, ड्यू टू दैट ऑल्सो हाइपरटेंशन बढ़ता है, बिकॉज डायटरी सोडियम इनटेक अगर ज्यादा होगा तो ऐसे देखा गया है कि आमतौर पर प्रिवेलेंस हाइपरटेंशन का बहुत ज्यादा होता है। इसमें भी बिल्कुल जो एक स्थिति आती है, इसकी फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी अगर हम लोग पढ़ेंगे, सो जो दोष को बढ़ा देगा लवण रस, इसके साथ भी ये हो जाता है। दूसरा है जेनेटिक कंसिडरेशंस, लाइक STN is a disease which is an outcome of the faulty food regime and lifestyle excessive। इसमें कारण तो यही बताए गए, फिर वो आधुनिक शास्त्र हो या आयुर्वेद शास्त्र, इसके हिसाब से तो यही सारा इसका कारण होगा बिल्कुल। नेक्स्ट कॉज इज लाइक एल्डरली एंड यंग प्राइमी ग्रेविडास, यानी बहुत ही ज्यादा जिसके एज है, अगर प्राइमी है और एज थोड़ा ज्यादा है तो उसमें संभावना बढ़ जाती है हाइपरटेंशन होने की। और फिर प्राइमी में भी दैट इज टिपिकली विच इज ऑफ पित्त प्रकृति अगर है और वात डोमिनेंट है, जैसे हमने देखा कि पित्त और वात में रजगुण के कारण चंचलता, और वात में एक चंचलता इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती नहीं होती, इंस्टेबल होता है, चंचल होता है, और पित्त में जैसे उष्णता के कारण क्रोध शोक की बातें उसमें ज्यादा होती है, तो एग्रेसिव इरिटेंट नेचर उनका होता है। देन लाइक एक हम लोग इसका ये भी कहेंगे कि जो कारण आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि लाइक कुछ पहले और दूसरे प्रेगनेंसी में कुछ ज्यादा डिस्टेंस भी होना, ये भी हो सकता है, उसका एक कारण ये भी बताया जाता है। तो ऐसे सभी कारणों के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इसमें चिंता भय कुछ है, स्ट्रेस फैक्टर होता है, कई बार अलग अलग फैक्टर्स सामने आते हैं, पहली लड़की है तो दूसरी भी लड़की हो जाएंगी, ये भी एक फर्स्ट टाइमिस्टर से ही फिर लाइक चिंता के कारण भी हाइपरटेंशन होता है। सीजनल कुछ वेरिएशन भी होते हैं, लाइक ग्रीष्म ऋतु में ये हो सकता है। फिर लाइक उसका जो स्टेटस है पुअर हाइजीनिक, हाइजीनिक नहीं कहेंगे हम लोग, बट न्यूट्रिशनस नहीं होगा, एक अच्छे से पोषण नहीं हो पाता है, इसके चलते भी हो सकता है कुछ ऐसे भी पुअर रेजिमेंट के कारण, डाइट रेजिमेंट के कारण, या एक ऐसे हेतु भी है, और अदर फैक्टर्स में जिसका हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ फैक्टर्स भी उसमें होते हैं। सो ऑल ओवरऑल इसमें देखा जाए तो जैसे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब में वात पित्त दोषों का प्रकोप होता है, और रस रक्त व स्रोतस की दृष्टि के कारण ये प्री इक्लैम्सिक कंडीशन हो जाती है। अभी प्री इक्लैम्सिक कंडीशन है तो इसमें क्या क्या लक्षण होंगे, रूप क्या क्या, यानी क्या क्या लक्षण हम पेशेंट में देखेंगे। तो गिरीने से चक्कर का आना है, सूजन आ जाती है पैरों पर, चेहरे पर सूजन आ जाती है कई बारी, लाइक फिर इसमें सर्दी होती है, वोमिटिंग है, सीवियर कंडीशन होगी कभी कभी इसमें, इसके उपद्रव, ये तीनों व्याधियों के साथ साथ कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकते हैं तीनों लक्षण, या लाइक एक का दूसरे के साथ रिलेशन भी है, हाइपरटेंशन के साथ वमन या अतिसार कभी कभी होता है इसमें, फिर हेडेक होता है, गर्भीणी शिरोरोग या हेडेक का होना, वमन का होना, फिर भ्रम है, चक्कर है, गिरीनेस है, कुछ क्लम यानी थकान सी आ जाती है इसमें, और निद्रानाश यानी बिल्कुल नींद नहीं आती है, एकदम से वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल रात भर नींद नहीं आती है। कुछ केसेस में सिवियरिटी में कन्वर्जेंस आने शुरू हो जाते हैं, आक्षेपक ये भी इसका मुख्य हेतु हो जाता है ना, प्री इक्लैम्सिया में आक्षेपक बहुत अधिक मात्रा में एक फेवरेट लक्षण के रूप में होता है।
कुछ अलग से लक्षण के रूप में कभी वमन होता है, कभी अतिसार भी हो जाता है, और फिर कुछ मूत्र के भी इसमें लक्षण हो जाते हैं, मूत्र बार बार आना है इसमें। तो इन सभी लक्षण के साथ प्रीक्लैम्सिया पेशेंट आता है आपको, तो हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बात है वो है कि आपको आश्वासन चिकित्सा करनी होगी। मतलब सबसे पहले तो जो भी उसके फैक्टर्स आपको दिखते हैं, स्ट्रेस है जो भी है, अच्छे से हिस्ट्री लेकर, हिस्ट्री लेते समय परिवार उसके साथ होना चाहिए, खास करके उसके पति और ससुराल वाले होने चाहिए, जो मतलब जहाँ पे वो रहती, जिन लोगों के साथ में रहती है वहां का माहौल और उसके ऊपर कुछ चीजों का प्रेशर है क्या, वो सारी बातें जानने के लिए आप सभी के साथ अच्छे से काउंसलिंग करें। उसके मन में जो भी डर, चिंता, शोक, जो भी सारे हेतु जो भी एक ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना, उस सभी को हम लोग कम करेंगे। इसके लिए काउंसलिंग, इसके बाद रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने करके उसको जाना पड़ता होगा तो वहां पे हम लोग रेस्ट एडवाइस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप आश्वासन चिकित्सा, उसके बाद रेस्ट करेंगे। फिर इसमें न्यूट्रिशियस डाइट, डाइट में सभी हम लोग डाइट को रिपीट नहीं करेंगे, बट जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ वातजनिक स्थितियां है, वात प्रकोप है, अच्छे से धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहा है, तो कहीं पर आपको जरूरत है क्या, जैसे मधुर रस, जीवनीय गण को बढ़ाइए, दूध का पान करवाइएगा, और जो भी सारा नट्स है, शतावरी है, अश्वगंधा है, बला है, च्यवनप्राश है, कुष्मांडवले है, गुलकंद है, खजूर है, दाडिम है, ये सारा जो भी रेगुलर हम लोग एडवाइस करते हैं ना गर्भावस्था में, इसके साथ साथ इन सभी का प्रमाण, मुद्रिका है, मुनक्के है, इनका मतलब ओवरऑल एक डाइट जो होगा आपका बैलेंस्ड, यानी दोषों के हिसाब से बैलेंस्ड होना जरूरी है। एक्सेसिव सोडियम इंटेक अवॉइड करिएगा, जैसे अति लवण ये हेतु है हाइपरटेंशन में, वो अवॉइड करिएगा। अवॉइडिंग स्मोकिंग, मद्यपान, धूम्रपान, कुछ अलग से कुछ आदत होगी वो कम कराइएगा। फिर प्रैक्टिसिंग योगा प्राणायाम, योगा प्राणायाम में भी जैसे अनुलोम विलोम और शीतली हम लोग करवा सकते हैं, बिकॉज एक प्रकार से देखा जाए तो पित्त का प्रकोप इसमें है। तो जो भी गर्भ संस्कार के रूप में जो भी संगीत, योग और लाइक ध्यान, धारणा, किताब पढ़ना, जो भी आपको संभव लगता है वो सारा कुछ आप इसमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात आगे चलते हैं, हम लोग मेडिकेशंस क्या यूज करेंगे। और दूसरा एक ये भी हेतु आप बता दीजिएगा कि एक्सेसिव जो भी एक्सरसाइज या हेतु विपरीत चिकित्सा, निदान परिमार्जन, ये भी आप सबसे पहले तो वही करना चाहिए, और बाद में हम लोगों को इसको सोचना चाहिए। अभी आगे बढ़ते कि हम लोग इसमें क्या ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए तो शोधन चिकित्सा हम लोग नहीं कर सकते, इसमें मेरा अनुभव ये है कि हम लोग शमन चिकित्सा के साथ ही चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा पोषण, और जो भी इसके साथ प्रीक्लैम्सिया के साथ आपको जो भी लगता है, लाइक सूजन है तो सूजन के लिए कुछ लाइक उसकी पोजीशन, उसको बदल बदल के बैठने का, सोने का उसका पोजीशन, और फिर पैरों के नीचे जैसे पीलू देना, हेड लो कराना, ये बातें हो गई। इसमें पोजीशन चेंज करते करते सूजन है तो फिर सूजन के लिए तो बेस्ट है पुनर्नवाष्टक काढ़ा, पुनर्नवा मंडूर और धात्री अवलेह हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए खास करके जो हम लोग अलग अलग प्रकार के पेया विलेपी मंड है, उसका बहुत अच्छे से इसमें रोल बताया गया है। मैं बताऊंगी आपको कि किस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो जो भी लक्षण है इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। हेडेक है तो हेडेक के लिए मुझे लगता है खान पान के बदलाव से हेडेक कम होता है। हेडेक के लिए तो ऐसे मेडिसिन अगर देना ही पड़े, अभिपत्ति का चूर्ण थोड़ी कम मात्रा में हम लोग दे सकते हैं, अभिपत्ति का चूर्ण, या इसमें आपको गोदंती भस्म भी दिया जा सकता है, जो शीलशूल भी कम करेगा, पित्त का शमन भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ पाल्पिटेशन वगैरह है तो ओवरऑल हमने पहले से ही अगर हीमोग्लोबिन चेक किया है, हीमोग्लोबिन आपको कम मिलता है, कुछ एनीमिया के लक्षण मिलते हैं, तो कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि हम लोग किस प्रकार से इसमें देख सकते हैं। नवायस लो हो गया, दाढ़ी मावले हो गया, या जो भी आपको कल्प लगता है कि ठीक इस सिचुएशन में सूट करेगा, जो कि कई बारी एनीमिया के कारण या हीमोग्लोबिन कम होने के कारण भी हेडेक वगैरह भी होता है रिलेटेड। तो सभी कुछ आपको ठीक से देखना पड़ेगा इसमें। और लाइक जो भी आप चक्कर वगैरह आती हो बीच में, तो चक्कर के लिए तो
अलग अलग प्रकार के जो हम लोग जूसेस, फ्रूट जूसेस है, नारियल पानी है, खजूर का मंथ है, जो घरेलू सारे हैं वो सारा हम लोग करवाएंगे। पेशेंट बोलता है कि फ्रिक्वेंटली उसको चक्कर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा रेस्ट और उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। हॉस्पिटलाइज करके ऑब्जर्वेशन कराएंगे। और कई बार ऐसे ही होता है ना कि फर्स्ट टाइमिस्टर में ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में आक्षेप आते हैं, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल है, तो अबॉर्शन का भी एडवाइस दिया जा सकता है एज पर द गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट। इसके हिसाब आयुर्वेद ने भी वही बताया है कि अगर आपको उपद्रव ज्यादा लगे तो आप कंटिन्यू नहीं करिएगा, और फिर जैसे कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अचानक से अक्षेपक वगैरह आ गए, तो पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए अब बेटर है कि इस सिचुएशन को आपको बहुत ही धीर गंभीरता के साथ हैंडल करना होगा। जहां पर जरूरत है आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करवाइएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखिएगा पेशेंट को। फेंटिंग की लक्षण या कभी कभार चक्कर आने जैसे लगता है तो ट्रैवलिंग अवॉइड करें। जो भी उसको नुकसान देने वाली जो भी सारी चीजें होगी उन सभी से उसको बचा कर रखे। अगर वो ट्रैवलिंग करके बाहर जाके काम को जाती है तो उसको छुट्टी लगाकर घर पे ही बिठा, मतलब पूरा टोटल जो पीरियड है ये अंडर केयर ही होना चाहिए उसका। ठीक है। फिर थकान तो जैसे धीरे धीरे हम लोग कुछ ये धातु पोषण करवाते हैं तो थकान कम होने में भी मदद मिल जाती है, डिजीनेस से या जो भी है। अगर पेशेंट में वमन के लक्षण दिखते हैं या बीच बीच में उल्टी जैसे पेशेंट बोलता है तो एलादी बटी है हमारे पास, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग शुरू में तो रसपाचन करवाएंगे, रस और रक्तपाचन दोनों करवाइएगा, बिकॉज इक्लाम्शिया या हाइपरटेंशन के हेतु में बिल्कुल यहाँ पे पित्त का प्रकोप है तो रक्त धातु भी दुष्ट होगा। तो रस रक्त का प्रकोप देखकर हम लोग रस रक्त पाचक योग का प्रयोग इसमें करेंगे, और बाद में ये सारा कुछ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके हिसाब से हम लोगों को ये शमन चिकित्सा की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसमें आप सिंपली रेडीमेड एक रेमेडी के रूप में गोक्षूर पुनर्नवा का काढ़ा बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पेशेंट एनीमिक लग रहा है तो गोक्षूर पुनर्नवा सिद्ध दूध आप एडवाइस करेगा पेशेंट को, पेशेंट का बल भी बढ़ेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट है इसमें गोक्षूर पुनर्नवा का एक तो सिद्ध क्षीर हो गया। फिर हम लोग इसमें एडवाइस कर सकते हैं तृणपंचमूल कषाय। मेरे बहुत सारे पेशेंट में मैंने ये 2-3 ही चीजें यूज की थी। पैरों में सूजन थी, बाकी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। बीपी ज्यादा बढ़ गया था, उसमें कुछ चक्कर वगैरह वगैरह कभी बिल्कुल नहीं आई थी, बस पैरों में सूजन और बीपी ज्यादा था। तो ये 2 ही लक्षण थे, तो इसको मतलब हैंडल किया जा सकता है। अगर लक्षण तीव्र नहीं थे तो इसको अच्छे से हैंडल किया, उसका सोडियम इंटेक कम करवाया। कभी भी पेशेंट हाइपरटेंशन का आता है तो सोडियम इंटेक टोटल बंद मत करिएगा, बिल्कुल नमक डालना बंद मत करिएगा, क्योंकि हमारे जो भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से मसल की फिजियोलॉजी उसके लिए सोडियम भी रिक्वायर्ड होता है। तो सोडियम की मात्रा हम लोग कम करेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, बिकॉज सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर आवर रूटीन फिजियोलॉजी और रूटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये सिंपल तरीके से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ इसमें सर्पगंधावटी है या फिर लाइक हिमालय का मेंटेट आता है, वो भी सारा कुछ मतलब दिया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रह बाधा की बात की थी, आयुर्वेद में इस्लामशिया इज रिलेटेड विद ग्रह बाधा, जात हारिणी से उसका ये किया गया है। तो कई जैसे आपके घर के आपके जो भी कुछ श्रद्धा स्थान है उनके हिसाब से भी आप सोचिएगा, पूजा पाठ करवाइएगा, आप होम हवन करवाइएगा, सवेरे उठने के बाद मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन, ओमकार जप है, बहुत सारी जो भी आपको लगता है कि कुछ रिलेटेड इसका आपको लगता है, कोई बताता है घर में, तो जरूर उसको करिएगा। इससे नुकसान कुछ होने वाला नहीं, बट हमारे मन भावना अगर इसके साथ आश्वासित हो जाती है, मन अगर हमारा आश्वासित हो जाता है, तो इससे बेहतर चीज मेरे लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकती है। इसमें आपको स्वर्ण कल्प का भी यूज करना है तो आप स्वर्ण मालती वसंत का यूज कर सकती है, बेस्ट रहेगा इसमें। और प्रभाकर वटी भी दी जा सकती है। प्रभाकर वटी मतलब एक हाइपरटेंशन के लिए अच्छी दवा मानी गई है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये 2-3 काढ़े और घृत कल्पना ज्यादा से ज्यादा यूज करें। यू कैन गो विथ शतावरी घृत, दाढ़ी मादी घृत जो शिवशूल भी कम करेगा, और दाढ़ी मादी घृत अल्टीमेटली हाइपरटेंशन के लिए भी फायदेमंद होता है। सो हम लोग घृत कल्पना का यूज कर सकते हैं इसमें। आपको फिर पिपलादि घृत का भी यूज अच्छा माना गया है। और गाय का घृत मतलब सिंपल खाने में घी भी ज्यादा एड ऑन करिएगा, मक्खन खाने को लगाइएगा, दूध पीने को लगाइएगा पेशेंट को। फिर कल्याण घृत जो अच्छा है, यष्टि मधु घृत का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पंचगव्य घृत यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पंचगव्य का प्रमाण आप उसमें एड ऑन करिएगा ज्यादा। जो भी गाय का दूध से लेकर सभी कुछ
माने गए ना सात्विक, तो उसका प्रयोग अब हम लोग ज्यादा एड ऑन करेंगे तो इट्स बेटर। और मेरे हिसाब से जो लक्षण रिलेटेड होते हैं उसके साथ चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बाकी तो आयुर्वेद में यही सारा है, पुनर्नवा, गोक्षूर, मंडूवटक, धात्री अवलेह, और ये सारा ही अच्छे से काम करता है प्रीक्लैम्पशिक कंडीशन हो। बट इट मे बी हम लोगों को कनेक्टेड रहना चाहिए, एडवाइस लेते रहना चाहिए, पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। पूरा टोटल हम लोगों को आयुर्वेद के हिसाब से भी नहीं, बट बीच बीच में जहां पर जरूरत है वहां वहां पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते रहेंगे तो बेटर रहेगा। यूरिन इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी जरूर करवाए, स्कैनिंग करवाए। यूरिन से हमें पता चलेगा कि एल्ब्यूमिन ज्यादा है क्या। एल्ब्यूमिन ज्यादा है तो ऑलरेडी हमने सूजन है पैरों की तो पुनर्नवा वगैरह एड ऑन किया है, तो चंद्रप्रभावती भी दे सकते हैं इसमें। बट जैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, बट बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर गोक्षूर पुनर्नवा काढ़ा, इसके साथ तृणपंचमूल पुनर्नवा, जटामांसी भी अच्छी है। इसमें आप घर में धूपन करवाइएगा, घृत या फिर लाइक कुछ धूपन के रूप में हम घर में जो भी यूज करेंगे उसमें अगरू, जटामांसी वगैरह डालिएगा, होम हवन करवा देते हैं तो भी अच्छा हो जाता है, ओवरऑल इफेक्ट उसका अच्छा लगता है या हो जाता है। सो इस प्रकार से मुझे लगता है। अभी आप भी बताइए थोड़ा इसमें कि आपका भी अनुभव क्या है। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ हम लोग करवाते हैं तो काफी अच्छी स्थिति या पेशेंट में कंट्रोल में आ जाती है। एक और मैं इसमें बताना चाहती हूँ, एक ग्रंथोक्त ही है और इसको भी मैंने यूज भी किया है। गोक्षुर सिद्ध हम लोग खिचड़ी पकाएंगे, खिचड़ी बनाए जिसको गोक्षुर सिद्ध येवागु के नाम से बताया है। इसमें क्या करना है आपको, हम लोग गोक्षुर का चूर्ण लेंगे। मानो हमने एक 10 ग्राम गोक्षुर का चूर्ण लिया है, हम लोग इसको पहले पानी में पका देंगे, है ना, अच्छे से इसको पानी में पका देंगे। और फिर इसको अच्छे से पकाने के बाद, मतलब पानी अच्छे से औटा कर कम से कम आधा तो हो जाए इस तक उसको पकाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें मूंग, जो क्या बोलते हैं उसको, छिलके वाली मूंग की दाल आती है ना, छिलके वाला मूंग जो है, इसको थोड़ा सा आप पीस लीजिएगा, भून लीजिएगा एज पर योर टेस्ट। हम लोग इसको लेंगे। साबुत लेंगे क्या, साबुत मूंग लेंगे या फिर कूट लेंगे? साबुत भी चलेगा, साबुत भी चलेगा। तो इसको हम लोग लेंगे एक एवरेजली 40 से 50 ग्राम की मात्रा में, यानी जैसे हम लोग एक कटोरी बड़ी कटोरी खिचड़ी बना देंगे एक टाइम के लिए। तो इसमें हम लोग 10 ग्राम गोक्षुर को पहले अच्छे से औटा देंगे, पका देंगे, और इसमें फिर आपको मूंग डालना है और फिर उसका एक ग्रुयल या खिचड़ी के टाइप में इसको बनाइएगा। इस प्रकार से आपको जो भी कोई भी लाइक चूर्ण का प्रयोग करना है इसको करिएगा। जैसे आयुर्वेद में भी कृतयूष, कृत यवागु और अकृत यूष कल्पना है, तो ये सारी कल्पनाएं कृत और अकृत रूप से जो बनती है, तो यू कैन ऐड इवन मांस भी इसमें डालकर उसको पकाया जा सकता है। जैसे हम लोग मांस रस बनाते हैं तो कृतयुष और कृतयुष, कृतयुष में हम लोग सेंधा, पिपली, जो भी आपको लगता है उस पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यू कैन ऐड। और एक मेरा अच्छा पेटेंट जो दवा है वो मैं धात्री अवले बताती हूँ। धात्री अवले का भी काफी अच्छा है। एक हमारा जैसे कल हमने थैलेसीमिया को लेकर भी डिस्कस किया था, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंटिन्यू में। जैसे डॉक्टर रचना जी का एक पेशेंट था पिछले महीने में ही, उसको भी हमने वही चलाया था जो मैंने कल बोला था ना थैलेसीमिया के लिए, आशा जी। तो रचना जी भी बताएंगी उसके बारे में भी। और आप भी मुझे बताइए आप लोग क्या यूज करते हैं प्रीक्लैम्सिक कंडीशन के लिए। इसमें हम लाइक शोधन तो नहीं करवा सकते हैं, तो फिर रात को सोते समय नासा में तेल डालने को भी बोल सकते हैं इसमें। लाइक जो एक वचा सिद्ध का प्रयोग करेंगे तो बेहतर, बट केवल थोड़ा वचा उष्ण होती है, इसके लिए संभल कर हम लोग कर सकते हैं। फिर पंचगव्य घृत नाक में डालेंगे तो चलेगा, 2-3 बूंद अगर सोते समय डालेगा पेशेंट तो ठीक है। बाकी हाइपरटेंशन की जिस प्रकार से ट्रीटमेंट केयर करते हैं वो सारा करनी है। नमस्कार सभी को, बोलिए मैम। जी नमस्ते मैम, गुड इवनिंग सभी को। आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। हम भी यही यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें ब्रूहण चिकित्सा ज्यादा की जाती है क्योंकि एक्लेम्सिया जो रहता है वो टॉक्सिक कंडीशन की वजह से या तो फिर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो आहार में, तो उसकी वजह से होती है मोस्टली। यहाँ पे मैम आपने जो भी द्रव्य बताया इसके साथ एक विदारी कंद और अश्वगंधा, उसका आप क्षीरपाक बना के भी दे सकते हैं। और नस्य के लिए वचा का घृत अच्छा रहेगा, या तो फिर गोघृत, सिंपल गोघृत भी अच्छा रहेगा। बाकी तो कृमि चिकित्सा थोड़ी बहुत करनी चाहिए। तेल आता है,
अच्छा मैम, कोटकल का एक बचादी तेल होता है, वो क्या गर्म करेगा क्या, या उसे वही हटा मैं दे? बता रही हूँ सर, तेल के उष्ण गुण रहते हैं। आप अगर उसको घृत में किसी भी औषधि को सिद्ध करेंगे ना, तो घृत योगवाही होता है और सूक्ष्मगामित्व होता है उसमें, और वो उष्णता को कम कर देता है किसी भी औषधि की। तो आई प्रिफर कि तेल के बजाय घृत का यूज किया जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में ये सब उष्ण द्रव्य देना वर्जित है। वही तो, घृत ही बेस्ट रहेगा। आप खान पान में भी घृत का प्रयोग बढ़वाइएगा। अच्छा जी, हाँ आपने बोलिए। क्या बताया? नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते रेखा जी, कैमरा खोलिए नमस्ते आप। रेखा मैम। तेरा कैमरा हाँ खोलते हैं तो अच्छा लगता है। जी मैम। एक मिनट, मैं दिख नहीं रही आज। यस। वो पूछना था, ये अभी आपने क्या बताया? विदारी कंद और दूसरा क्या बताया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आपको, आपका ग्लो फेस पे बहुत अच्छा लग रहा है आज, थोड़ा ग्लो लग रहा है, नहीं शिल्पा मैम? ये जैसे वो अभी पंचकर्म का उन्होंने एक स्नेहा में और विरेचन करवाया, तब से एकदम फ्रेश लग रही है। एग्जैक्टली हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है ना, हाँ इसलिए। जी, बस अब तो मैम 3 दिन बचे हैं सर्जन के भी, जो कि अब जी। बड़े टफ हो रहे हैं करने। नहीं नहीं, हो जाएगा मैम। आपके आंखों के सामने कुछ कुछ ऐसे आइटम्स आ रहे हैं क्या, फूल के ये खाऊं या ये करूं, ऐसे हो रहा है। नहीं मैं वो नहीं, इतने दिन से वो खिचड़ी और ये सब इतना, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना होने वाला है, इतना लाइट फूड होते होते ना, मतलब अब लग रहा है कि कुछ मिलना चाहिए। नहीं सच बात है, वो भी एक पीरियड रहता है, बिल्कुल। हाँ मैम, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी हाँ मैम, वही मैंने बताया, अश्वगंधा और विदारी, हाँ विदारी जी कंद जो रहता है, हाँ आप जी। उसका क्षीरपाक बना के दीजिए, या फिर चूर्ण के तौर पे भी अगर हनी के साथ आप यूज करवाएंगी तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब ये ओके, ब्रूहण करता है शरीर में, ठीक है जी। है ना। और आपको अगर इसके अंदर आपको सिम्टम वाइज कृमि की चिकित्सा करने लायक लग रहा है, तो थोड़ा बहुत कृमि चिकित्सा भी कर सकते हैं, जैसे कुबेराक्ष वगैरह है, उसका यूज ओके कर सकते हैं। और तुलसी पत्र का यूज कर सकते हैं आप इसमें, अगर जी आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ मतलब इन्फेक्शन है। हाँ जी। मैम रामा की श्यामा? वन तुलसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसमें। अच्छा, वन तुलसी का ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। जी सर। बहुत उसका बढ़िया। ना क्षीरपाक बनाते हैं, जैसे उसके ऊपर की जो क्या बोलते हैं उसको, सूखने के बाद वो जो ऊपर की लाइट लाइट डंडियां जो रहती है ना, हाँ। उसको आप घोल के उसका क्षीरपाक बनाइए, ये शर्करा डालने के साथ, खड़ी साकर के साथ। ये बल्य भी होता है और क्रुमिघ्न भी रहता है, इन्फेक्शन वाइज अच्छा काम करता है। बाकी तो शिल्पा मैम ने बहुत अच्छा बताया, पुनर्नवा है, गोक्षुर है, इन सब का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मूत्रवा संस्थान भी रिलेटेड होता है, तो उसमें ये सब दवाइयां भी काम करेंगी, औषधि। जी। मेरे को एक चीज और पूछनी थी, एक्चुअली वो इससे रिलेटेड तो नहीं है। अगर पेशेंट को, जो मैंने अभी परसों भी वो डाला था कि उसको पेन, मतलब पेशेंट को पेन हो रही है, 26 वीक्स प्रेगनेंसी है, तो उसका अल्ट्रासाउंड में परसों बिल्कुल नॉर्मल आया था, लेकिन कल वो दोबारा मेरे पास आई कि बहुत सिवियर पेन, मतलब वो ऐसे रो रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं एब्रप्शन तो नहीं हो रहा है, बट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं लग रहे थे मुझे उसके। और फिर एक मतलब उसको इमरजेंसी रिलीफ के लिए तो अगेन एक डायनापार और पेंटा और ऑनसेट दे करके उसको रात को हॉस्पिटल में रखवा दिया था। अब मुझे मतलब, और अभी जब अल्ट्रासाउंड मैंने रिपीट कराया कि कहीं कोई स्टोन, क्योंकि इसको पीछे यूटीआई भी था सिवियर, तो उसको कोई स्टोन या सिस्ट वगैरह तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। और मैंने सर्वाइकल लेंथ भी सर को बोला था कि एक बार दोबारा, तो आज सर्वाइकल लेंथ देखी तो वो डिक्रीज हो गई है, कल परसों 4.2 थी और आज 3.4 है, और इंटरनल लॉस ओपन हो गया। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है? मैम कौन सी केस, आप क्या एज बताइए, मुझे ध्यान से गया, कौन सी केस के बारे में बोल रहे हैं? मैम 28 वीक्स प्रेगनेंसी विद अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 26 मतलब 28 ईयर्स, 26 वीक्स प्रेगनेंसी और विद पेन लोअर एब्डोमेन। अच्छा, इतना पेन हो रहा है मैम? फिर आपने यूएजी करवाया तो ग्रोथ वगैरह तो ठीक है फीटस मैम की? हाँ जी, ग्रोथ सब ठीक है मैम। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी भी इसको थोड़ी दिक्कत यस है, यस। क्योंकि इसको किसी ने, पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाल दिया कि 7वें महीने में डिलीवरी करा ले। अच्छा, वो तो है मैम, थोड़ा इसमें ना बहुत रोल है इसका, मनोवा स्त्रोतस का रोल है, इक्लैम्सिया में भी है और आपके केस में भी लग रहा है। वो दिमाग से जब तक जाता नहीं या जाएगा नहीं, तब तक उसको ये पेन रहेगा। आप क्या करिएगा, आपने संवाहन वगैरह बता दिया तेल से? हाँ जी मैम, वो आपने बताया था ना धनवंतर तेल। हाँ,
अभी लोअर एब्डोमेन पेन बोलती है वो। मैम बैक से शुरू होकर के लोअर एब्डोमेन में आ रहा है बिल्कुल। गुलकंद बता दिया आपने, च्यवनप्राश गुलकंद बता दीजिएगा ना थोड़ा उसको ना वो। गुलकंद और च्यवनप्राश, ठीक। गुलकंद और मुक्ता, अगर मुक्ता का हम लोग मुक्ता दे सकते हैं ना, मुक्तिक भस्म हाँ, मिलेगा तो मुक्ता वो दे भी सकते हैं। करिएगा उसको ना मैम। गुलकंद एज अ मेडिसिन दीजिएगा, नॉट एज अ डाइट। तो उसको ओके। साइकोलॉजिकली ये करिएगा, मतलब उसको लगना चाहिए कि हम लोग मैं मेडिसिन खा रही हूँ ऐसे टाइप में, है ना। मुक्ता के साथ, मुक्ता प्रवाल के साथ गुलकंद दे दीजिए तो हाँ, वो वो मेडिसिन भी के तौर पे लेंगी। मेडिसिन के तौर ओके। पर और थोड़ा परिषेक करा दीजिए रेखा मैम, परिषेक का भी अच्छा रिजल्ट है इसमें। जैसे मैम ने बताया वैसे तेल का संवहन तो करवाना ही है, परिषेक थाइस पे कराइए ना, आप। थाइस पे हम लोग गर्म पानी से परिषेक करवाए थे। नहीं मैम, या फिर लोअर उसको एब्डोमिन है, सर्वाइकल और ये जो लंबर है ना, लंबर रीजन से लेके लोअर एब्डोमिन, कर मतलब सकते पूरा हैं वो निश्चय में। वेट के कारण खींचता होगा ना, तो फिर लंबर हाँ रीजन दशमूल पे का बता पेन है। देंगे ना, दशमूल भरत हाँ, को दशमूल थोड़ा क्वाथ से काढ़ा में लेके टाइप में ना। परिषेक करा दीजिए। हाँ वो ठीक जी, रहेगा हाथ फिर। से, ठीक है हाँ जी। जी मैम, इसमें ना हाइपरटेंशन केस में ना लाइक आपको कंटिन्यू उसको ये करना है, मतलब इसमें मेन रोल तो मुझे लगता है मनोवस्त्रोतस का बड़ा रोल है। प्रीक्लैम्सिया जी मैम, कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर होता है ना, गर्भिणी स्त्री बताती नहीं, मतलब एक राइट, पर्सनल स्ट्रेस। चीज जो होती है ना वो शेयर कर नहीं पाती है, जिसके हाँ मैम, चलते सभी कुछ और बाकी सारे फैक्टर्स भी है, रक्तस्रोतस है सारे, मतलब एक कुल मिलाकर देखा जाए ना, इट्स रियली। और आयुर्वेद के हिसाब से इसको जब पढ़ते हैं तो पूरा ऐसे लगता है कि सच में सारे हेतु आपको मिल जाएंगे, एवरीथिंग लाइक वात प्रकोप है, और जो भी कारणों से वात का प्रकोप होगा ना, वो सारे कारण बंद करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हो गई, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, छोटी छोटी बातें, रात में नींद नहीं आना है, जो भी है, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, वो जी मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग इज मस्ट, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि काफी पेशेंट्स में ना जिसमें प्राइमी पैरा रहती हैं तो उसमें उनको काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी ये हो रहा है तो क्या करूं, ये हो रहा है तो क्या करूं, और लोगों की बहुत सारी एडवाइजेस भी रहती हैं, तो कंफ्यूजन में भी ये सब हो सकता है। तो उसको ना मनोवस्त्रोत मायके, से और जहाँ पे उसको अच्छा लगे, जैसे हमारे इस गर्भ संस्कार में भी वही बातें हैं, सब मनो जी अनुकूल होना चाहिए। वट एवर शी ईट्स, वट एवर शी ड्रिंक्स, वट एवर शी जो भी खाए, वहां तक बताया मैं अभी क्लास में, बहुत डिटेल में बताऊंगी ना, उसको कपड़े सारा कुछ भी उसके ना इतने अनुकूल होने चाहिए। इवन दो दे हैव सजेस्टेड कि मतलब बिछाना कैसे होना चाहिए, उसमें बेड कैसे होना चाहिए, कहीं भी नुकीली वस्तु नहीं हो, मतलब कहीं से भी उसको कोई हार्म ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटली बहुत ज्यादा। इसीलिए तो मैम जो महाराष्ट्र में आपके यहाँ भी करते होंगे ना प्रोग्राम, 7वें महीने का, 5वें महीने 7वें का, महीने में श्रीमंत, हाँ हाँ पूजन, या उसको जो हम लोग डोहार जीवन बोलते हैं ना मराठी में, तो वो सारा जो संस्कार है बहुत जरूरी है, जिसके साथ मन की प्रसन्नता बढ़ती है। ऐसे संस्कार करते लोग आते हैं, मेहमान आते हैं घर में, जी जी तो अलग माहौल चेंज बन जाता है। सो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। राइट। ये सीमन संस्कार तो बहुत अच्छा है मैम, आपने जो बताया, हमारे यहाँ भी किया जाता है। इसमें बड़ों के आशीर्वाद लेके पूरा, मतलब उनको जो रिलेटिव्स होते हैं वो अपने अपने आशीर्वाद देते हैं, साथ में कपड़े वपड़े जो भी उनको पसंद है, हाँ उनकी जो वो भी दिया मनपसंद जाता चीजें हैं वो दिया जाता है। है। हाँ हमारे यहाँ धान भी मैम धन्य से, बहुत होता फल है, फूल बहुत से। बड़ा प्रोग्राम होता है ना, हाँ, फल, हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, साड़ियाँ, फल कपड़े, ये सब जो भी देते हैं। बहुत फल दिया धान्य जाता से भरा हुआ सब देते हैं, है। हाँ फल पीहर वाले धान्य दिया आते जाता हैं है, और यस जो भी यस, रिलेटिव्स होते हैं वो आते हैं। बहुत जी। यहाँ पर भी सेम चलता है बहुत ज्यादा, और वो नहीं एक मैम, अच्छा ये जो लगता हमारे अच्छा है। लगता है, मतलब गर्भिणी का जो भी ध्यान है वो भी, मतलब मनोवस्त्रोतस में अगर कोई दुष्टि है तो वो भी ऐसे यस प्रोग्राम्स अटेंड करने से दूर होती है, बिल्कुल। प्रसन्नता आती है उसके अंदर। और किसी का कुछ रचना आपका बताइए ना जरा, केस वो थैलेसीमिया वाला। डॉक्टर सीमा जी, आप हाँ नहीं आई है क्या ग्रुप में, डॉक्टर सीमा कार्ला? हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ, मैम। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से है मैम? नमस्ते मैम, मैं आपको फॉलो तो बहुत दिन से कर रही थी, पर अच्छा, वो डॉक्टर कमल ने बोला, शायद उन्होंने डाला है ग्रुप में या खुद से मैनेजमेंट ने डाला, मुझे पता नहीं है। मैंने अप्लाई तो बहुत टाइम से किया हुआ था, सो आई वाज फॉलोइंग यू। मेरा प्रैक्टिस है मैम, रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ओपीडी रहता है, एंटीनेटल सारा और अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस के कहाँ पे है, साथ। कहाँ पे है? मैम मैं पलवल में हूँ, कहाँ? ये फरीदाबाद के आउटस्कर्ट्स में। अच्छा, ओके मैम, तो गायनी की प्रैक्टिस है आपकी?
हाँ जी मैम, हाँ जी। अब आयुर्वेद तो या एलोपैथी, मतलब मिक्स कैसी है? मिक्स है मैम, पर मैं काफी टाइम से बहुत ज्यादा आयुर्वेद मैक्सिमम होता जा रहा है और बाकी कम होता जा रहा है वेरी नाइस, एक्चुअली। वेरी नाइस। मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने आपको और लेक्चर्स लेने शुरू करे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल वॉकआउट कर जाऊंगी, मुझे जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल, मुझे यस मैम, बहुत अच्छा लगता है ये सब नॉलेज आपका देखकर। और मैंने बहुत सारे ड्रग्स, मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रही थी, बहुत तो मैं चेंज कर चुकी हूँ। आप क्या देती है बताइए इसमें, आप क्या क्या अनुभव है आपका? कितने साल से प्रैक्टिस करी आप सीमा जी? मैं प्रैक्टिस तो मैम 20-22 साल हो गए हैं। अरे पर बाप रे, बहुत आप तो सीनियर है फिर। मिक्स मिक्स रहता है, पर हमारे नॉर्थ इंडिया में इतना एक्सपोजर नहीं है मैम। मैंने हाथ पैर तो बहुत टाइम से मार रही हूँ कि मैं इसी लाइन में 100% हो जाऊं। पर नहीं नहीं, ऐसा कोविड के कुछ बाद सोचिए मत, से हो जाएगा। अभी तो सभी तरफ हर घर आयुर्वेद है, 20 साल हर घर आयुर्वेद। हमारी मंत्रालय की हाँ स्कीम है, जी, आयुष मंत्रालय की। कोविड के बाद से आयुर्वेद वालों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ये। और मैं 2 साल से बहुत ज्यादा, जैसे ही मेरे को मिला, जिसे कहते हैं ना, आई एम सो ब्लेस्ड, फिर आपको सुनने को मिला। या थैंक यू, आई एम थैंक वेरी हैप्पी। यू। यस, और आप इसमें बताइए हाइपर प्री क्लैम्सिया में क्या देती है? मैम, मेरा जो एरिया है ना, हम्म, इसमें प्री क्लैम्सिया नहीं बहुत आती। नहीं आता। खाते पीते लोग हैं, हरियाणा का देहात है, लाइक दे आर वेरी वेल फेड पीपल। ओके ओके। और नॉर्थ साइड में थोड़ा खान पान का है अलग से ना, नृत्य वगैरह का हाँ, ज्यादा यूज होता है, तो ये मीठा। क्लेम्सिया आपको मतलब सिविल में भी बड़े बड़े वक्त बाद ही आता है, लाइक सुनने में नहीं आता। बिल्कुल। मैंने अपने एक्चुअली मैम कॉलेज, होता क्या है ना, प्री क्लैम्सिया जैसे डिसीजेस ना, सारे गायनाकोलॉजिस्ट, मॉडर्न गायनाकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा चले जाते हैं। आयुर्वेद हाँ के लोगों के पास वैसे कम आते हैं। मतलब मेरा भी हाँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मैम, हमारे तो यहाँ पे भी हम लोग भी कितना भी बोले, बट उनका थोड़ा विश्वास कम होता है। जैसे अगर आपका बाकी सारा कुछ आप लोग करते पहले से, पेशेंट आपको फॉलो कर रहा होता तो दे कम टू यू, बट अचानक से। मैम हाँ बोलिए। मैं पता क्या कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ ना, वो स्ट्रगल कोई समझ ही नहीं सकता। लोग आए मेरे को लिटरली इतना हर काउंसलिंग करनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, ओनली देन दे कंसिडर। यहाँ आयुर्वेद के लिए बड़ी स्ट्रगल है एक्चुअली। मैम एक्चुअली हर जगह पे होती है ना, गाँव में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, शहरों में हाँ थोड़े कंडीशंस अच्छे होते हैं। गाँव में कैसे मेडिसिन भी नहीं मिल पाते हैं तो, बट ठीक है ना, हो रहा है धीरे धीरे, तो हो रहा है, ऐसे सोचकर चलना पड़ेगा। हाँ जी मैम, ऐसे नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ मैम, आई एम वेरी डिटरमिन्ड। और आप जैसे गाइडेंस मिलेगी तो इट्स रियली, मुझे लगता है कि बोर्ड ही पूरे चेंज करने पड़ेंगे कि 100% आयुर्वेदा। करिए करिए, वो भी करिएगा तो फिर कैसे, मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन भी सोसाइटी में उसी रूप से होगा। सो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और करिए मैम, बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ ऐसा। जी मैम, मेरे को तो यही, मैं जो 2-3 साल से कंक्लूड कर रही हूँ, वो मुझे यही समझ में आ रहा है मैम, कि बिल्कुल। फाइनली आपको बिना एक्स्ट्रा बोले, ठीक है भाई आओ, यही ट्रीटमेंट है, यही मिलेगा, एंड हैव इट। यस यस, इसमें आप थोड़ा ऐड ऑन करिएगा, बाकी सारा भी कुछ कुछ ऐसे जो चलता है ना आयुर्वेद के, जैसे डाइट का है, आप उसको भी पेशेंट को कन्विंस करिएगा। योगा का है, प्राणायाम का है, गर्भिणी का है, छोटे छोटे जो भी आप जैसे भी हो करना चाहते हैं उसमें ऐड ऑन करते रहिएगा, कुछ अलग मैम अलग जो हमारे है ना। मैं गर्भ संस्कार भी किया मैम, मैंने 21 में जो ऑनलाइन बैचेस थे, अच्छा। तो मैं वो भी ऐड करती हूँ। यस, वेरी डाइट्स तो मैं दे ही रही हूँ, सॉल्ट नाइस। रिस्ट्रिक्शन हम देते ही हैं। मोस्टली हाइपरटेंशन है जो मैनेज हो जाती है, मुझे जो मिलते हैं वो हाइपरटेंसिव मिलते हैं। और ज्यादातर में यूरिन इन्फेक्शन का हिस्ट्री मिलता है या मल्टीपैरा होती है। अच्छा, बिल्कुल, यूरिन वो इन्फेक्शन तो वाले, मोस्ट कॉमन है, इट इज मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, बहुत ज्यादा हाँ कॉमन। हाँ, उनमें हाइपरटेंसिव टेंशन मिलता है मोस्टली ओवरवेट के साथ। तो वो यस। मोस्टली डाइट मैनेजमेंट और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और काउंसलिंग में वो कवर भी हो जाता है। फॉलो अप, जैसे हाइपरटेंशन के चार्ट्स बोलो उनको, और थोड़ा बहुत जैसे आप बता रहे थे, यही सब बेसिक ड्रग्स में कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस हाँ जी मैम, तो यस ये यस। रहता है मेरे पास, तो यही रहता है बेसिकली। अदरवाइज एंटीनेटल रहते हैं, थायराइड बहुत ज्यादा रहता है मैम।
मैं आज ग्रुप में ऐड हुई हूँ, तो कल मैं वैसे आपसे फिर कभी डिस्कस होगा तो मैं पूछूंगी ये जो एक्चुअली मैंने पूरी लंबी सीरीज ली थी पूरे एंडोक्राइनल सिस्टम को लेकर ना 5-6 सेशन लिए थे। वो ठीक है, फिर भी हम लोग दोबारा भी डिस्कस करेंगे। जो भी सारा थायराइड हो, हाइपो हो, हाइपर हो, उसमें शोधन ही है आयुर्वेद में। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई हाँ दिक्कत जी नहीं। मैम, जैसे मेरे आप पास फेस हो आप डालते जाइएगा, वी हाँ कैन जी डू मैम, इट। हाँ यस मैम, थैंक यू मैम। शिल्पा मैम। मैम बोलिए। हाँ, डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ हाँ मैम। माधुरी बोलिए। गर्भ संस्कार का क्लास आप लेने वाली है ना? हाँ 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 हाँ। टाइमिंग क्या है मैम? एक दिन दोपहर में 2 बजे और एक दिन 6 बजे, ऐसे मतलब हमारा गायनिक का भी संभाषण चलते रहेगा शाम का, और फिर 2 बजे ऐसे, क्योंकि रोज 2 बजे कंटिन्यू मुझे भी कुछ अलग से काम रहता है ना, तो इसके लिए मैंने 2 बजे का एक दिन लेंगे और 1 बजे शाम को लेंगे, इसे सोचा अभी के लिए। तो फिर जैसे आगे जैसे देखते कैसे सिचुएशंस आती है ना, एक तो बट आफ्टरनून 2 बजे का ही रहेगा और फिर 6। मैं सोच रही थी सवेरे मॉर्निंग का, बट 7 से 8 का, बट शायद बाकी मैम सेशन दोपहर को रखिए थोड़ा सा, नहीं नहीं मैम, 7 से 8 तो मेरे बच्चे और सब स्कूल डब्बा और दोपहर को ही रखिएगा। सभी का ही सभी का वही, मुझे भी तो जाना होता है, सभी का प्रॉब्लम वही, इसलिए मैं सवेरे का कुछ भी नहीं सोचती, कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं होता है ना सब कुछ मैनेज करके निकलना, बाहर निकलना। पर मैम ये 6 दिन का है क्या? हाँ 6 दिन का है, 6 दिन का है। तो सब उसमें मैम होगा क्या, ऐसे सब जो रहता है हाँ गर्भ? मैम, ये बहुत मैं उसमें कुछ अच्छे से बता दूंगी, बहुत अलग से भी कुछ मेरे पास है, और मैंने इसके ऊपर भी काफी काम भी किया है, देखा भी है। तो एक्चुअली मुझे 6 महीने से वो प्लान करना था, बट सब कुछ मैनेज, टाइमिंग सब कुछ नहीं मैम हो रहा अभी था। तक डेट नहीं हुआ है ना, क्योंकि मुझे वही टाइमिंग के लिए मैं रुकी थी फॉर्म नहीं भरने। डेट तो है, 3 अक्टूबर से डाला हुआ है, 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से है क्या? हाँ हाँ यस। तो मतलब ये नवरात्रि में है ना चालू? नवरात्रि मतलब 2 दिन रह जाते हैं लास्ट में। नवरात्रि का देखते हैं फिर कैसे, लाइक नवरात्रि के बाद करना होगा तो सभी का देखकर। पता नहीं, 2 बजे को है, क्योंकि बाद में आप दिवाली जाते हैं क्या नवरात्रि में, जाते हैं क्या डांडिया खेलने, गरबा खेलने जाती है क्या? नहीं मैम शिल्पा मैम हम जाते हैं, तो प्लीज हाँ आप गुजरात नवरात्रि में के तो क्या बाद है, रखिए। मुझे लगा इट्स गुजरात माय में हम्बल बहुत रिक्वेस्ट प्लीज। पावरफुल है। मैं गुजरात में बहुत रही हूँ एक्चुअली ना, बहुत रही, अच्छा, 1 महीना रही कहाँ हूँ। पे मैम, कहाँ रही हैं आप, कौन सी सिटी में? मैं मुंद्रा में रही हूँ, मुंद्रा और अंजार ओके, वो साइड में, मतलब भूज के उधर। राइट राइट राइट, मैम ठीक है। फिर दिवाली के बाद रखो ना, इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। वो तो कुछ ना कुछ रहता ही मैम मुझे रहेगा। एक चीज पूछनी थी, अगर आप द्राक्षारिष्ट और विडंगारिष्ट आपको देने हैं किसी पेशेंट को, जिसे खाने के बाद हमें देने हैं, तो दोनों में गैप कितना देर का होना चाहिए? द्राक्षारिष्ट देने के बाद कितनी देर बाद विडंगारिष्ट दे सकते हैं? आधा घंटा तो कर रखिए सर। आधा घंटा। और अगर मैक्स बेनिफिट हो तो कितना होगा? अच्छा, मतलब अगर ज्यादा उनके पास है कि हम कितनी देर भी रुक सकते हैं, तो कैसे कैसे मैं समझी नहीं। मतलब जैसे मिनिमम तो आपने बता दिया कि आधा घंटा होना ही चाहिए, अगर हम ज्यादा भी देर रुक सकता है पेशेंट, थोड़ा गैप और ज्यादा दे सकता है, तो क्या कितना? नहीं, ऐसा है आशा वारिश हम लोग खाने के बाद में देते हैं ना, ठीक है। तो जैसे आपने 1 बजे खाना खा लिया, तो 1 बजे आपने कोई दे दिया, तो उसमें आप 3-4 बजे तक भी दे सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें दे सकते हैं। और मैम ये पूछना था कि क्या दोनों को मिला के भी दिया जा सकता है कि 10 ml इसका मिला है, 10 ml इसका ये मिला है? कॉम्बिनेशन मैंने दोनों को मिलाकर कभी यूज नहीं किया, इसलिए मिला के मतलब भी नहीं। मैंने नहीं यूज किया कभी ये ओके। दोनों को हाफ नहीं। आवर का बाकी गैप तो रख मैं के, हाँ, बोलती हूँ ना, दशमूला रिष्ट और बाकी वाला तो मिलाकर ही बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ। हाफ आवर का गैप देके दोनों को मतलब हाफ आवर का गैप देके पिलाया जा सकता है। क्यों, मतलब हम लोग, मुझे लगता है ना, जहाँ पर लाइक विडंगारिष्ट का थोड़ा काम अलग है, इसका अलग है, तो बेहतर है मेरे हिसाब से ना कि अलग। जैसे आप रात को खाने के बाद ये विडंगारिष्ट बता दीजिएगा और दूसरा वाला दोपहर के खाने के बाद चला लीजिएगा, चल जाता है ना, क्यों हाँ, तो आपको ये दोनों एक साथ यूज तो फिर करना है। मैम वैसे आपने बताया था कि 40 ml एक दिन में मैक्स, या 20 ml दिया जाता है, तो इसमें फिर फिर सवेरे नहीं, सवेरे नाश्ते के बाद वाला एक टाइम कर सकते हैं, ऐसे कुछ करिए ना उस अच्छा टाइम। ऐसे कर लीजिए, ठीक है ठीक है। इस मैम जो क्या जो विडंगारिष्ट है वो रात में ज्यादा अच्छा काम करेगा? रात में ज्यादा उसको प्रेफर करेंगे? रात में प्रीफर किया, जैसे सब देखिए विरेचन है या जो भी ऐसे सारे होते हैं ना, हम लोग रात में प्रेफर करते हैं। लाइक कभी कभार पेशेंट को कुछ मोशन वगैरह आ जाए, लाइक तो इसके लिए वो रात में ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, नथिंग एल्स।
मैम एक चीज और पूछनी थी। एक केस हुआ था कुछ 2 दिन पहले, अरविंद सर के पास एक लेडी आई थी, 29 ईयर्स, अनमैरिड फीमेल। तो उनको बहुत ज्यादा क्या था, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी और उनके चंक्स वगैरह निकल रहे थे उनके पीरियड्स के टाइम पे। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा औषधि उनको एक साथ दी थी। जैसे उन्होंने 10 आम पाचक वटी दे रखी थी, मांस पाचक, रक्त पाचक वगैरह दे रखी थी। टोटल वो एक टाइम पे 40 वटी दे रहे थे। ऐसा हो रहा था, मतलब काफी सारी चीजें दे रहे थे। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे ये धातु पाचक में जितनी भी होती हैं, जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक है, मतलब मेद पाचक है, जो भी है, अस्थि मज्जा पाचक, इन गोलियों को अगर हमें साथ देना है तो कितना गैप होना चाहिए दोनों में, या दोनों को एक साथ पी मिक्स करके भी दे सकते हैं? इन जो पाचक हैं, जो धातु पाचक वटी हैं ये। नहीं मतलब आम पाचक और बाकी के पाचक बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं धातु पाचक की बात कर रहा हूँ। धातु पाचक है, अगर जो भी 4-5 अच्छा, धातु मतलब पाचक रस, होते हैं। रक्त, मांस, हाँ मेद सभी को हाँ देना है एक साथ? हाँ, अगर देना है तो क्या हम सबको मिक्स कर सकते हैं, तोड़ के वटी को पाउडर बना के दे सकते हैं, या फिर कुछ गैप कर करके देना चाहिए? सर एक्चुअली रस रक्त पाचक के योग जो है ना, वटिया अलग अलग भी मिल जाती है, ठीक हाँ, है? वाट में एक अलग बात, अलग अवेलेबल है, अगर अलग अलग हाँ, है, मैं तो यही कह रहा आपको हूँ। ये सारा एक साथ यूज करना है तो हम लोग मॉर्निंग का समय, लाइक सवेरे के बाद हम लोग रस रक्त पाचक दे देंगे, फिर दोपहर में मांस में दो पाचक, ऐसे करा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैंने लाइक जैसे कुछ वैल्यू में हमें जरूरत पड़ती है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि रस पाचक का एक द्रव्य, रक्त का एक, मांस का एक, ये सबको मिलाकर काढ़े के रूप में देते हैं ना, तो इट्स बेस्ट, परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको सर, आपको फिर ये रस इतना ज्यादा पाचक मेडिसिन वटी देने की क्या? जरूरत नहीं। हमारा उद्देश्य आम पाचन है। तो शुरू में तो आपको तिक्त रस वाले जो भी पटोल की रात तो बुझता है, उसको 3 दिन चलाइएगा, और बाकी बाद में आपको जो भी लाइक गुरुची है, दूसरा आमलकी है, उसको यूज करना है तो आप बाद के 3 दिन वाले करिएगा। इतना एक साथ जरूरत नहीं लगती मुझे, मेरे हिसाब से। मैम जैसे ये तो वटी का हुआ, तो जो है मान लो हम दे रहे हैं साथ में से रस रक्त है और मांस, रस और रक्त को कितना डिफरेंस होना चाहिए? रक्त एक साथ ही मतलब मिक्स करके दे दें, मतलब दोनों गोटी एक साथ दे दें, वटी एक साथ देते? रस और मांस क्या? रस रक्त और मांस और मेद, चार है, अलग अलग बनी हुई है। तो इनमें अच्छा कितना गैप होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपके हिसाब से? सर, देखिए एक आधा कोई भी हमने दवा पी ली तो मिनिमम उसको आमाशय में जाकर उसको विलयन होने में 45 मिनट्स तो लग जाते हैं। सो हम इसको कंसिडर करके वो समझ लेंगे, है ना? तो एटलीस्ट पहले उसका तो वो घुल मिल जाए ना आमाशय रस के साथ, उसका एक्शन शुरू हो जाए, फिर हम लोग दूसरी लेंगे तो बेटर है मेरे हिसाब से। एक और चीज फिर और ज्यादा अगर आपको इसमें जानना होगा तो हम लोग औषध सेवन काल का भी सोच सकते हैं, जैसे। हाँ, तो मुझे यही पूछना था हाँ, कि जैसे अरविंद सर कोई लेक्चर पुराना था उनका पढ़ा हुआ, तो उसमें मैं देख रहा था ज्यादातर जो है वो खाने के बाद वो देते हैं ये जो है, तो खाना लेकिन खाने के बाद में। हाँ, खाना खाने के बाद, जैसे रस रक्त पाचक जो है, जो भी है, खाना खाने के बाद उन्होंने बोला था इसे देने के लिए शायद किसी में। हम्म। लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर हम इसे सुबह खाली पेट देंगे तो क्या एफिकेसी ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी? सर पाचक ना, देखिए दीपन और पाचक मैंने एक बार पढ़ा है भी था, दीपन यानी खाने के पहले देना है, आम मेरा ये मतलब मानना नहीं, है। मैं मैं ये हम रस लोग धातु पाचक की बात कर रहा हूँ मैं। धातु की पाचक भी की भी सर, लाइक ना अच्छा। कोई भी पाचक योग देते तो पाचन का अर्थ क्या है इसको समझते हुए मुझे लगता है उसको हल्का खाने खाने के बाद में या कुछ पीने के बाद में दिया जाए तो वो अच्छा काम करेगा, ये मेरा मानना है। अभी कुछ जैसे दीपन पाचन जैसे चित्रकवटी है, दोनों काम करने वाले भी बहुत सारे, इसकी लंबी लिस्ट है सब दीपन पाचक औषधियों की, मैं कभी शेयर करूंगी उसको, लाइक। और मैं जैसे कोटिकल के जैसे आते हैं, गुड़ुची आदि कषाय, पटोलादि कषाय, ये सब जो है वो कषाय के रूप में है, वटी तो के वो रूप में मिलाकर नहीं है। दीजिए ना, कषाय आप मिलाकर देखिए। सर पाचक योग का प्रमाण कितना होना चाहिए, किस किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, पोस्ट आर्म कंडीशन। आम कम है तो हम लोग 3 से 5 दिन तक बस हो जाता है। आम आपको ज्यादा लगता है तो हम लोग इसमें थोड़ा कंटिन्यू ज्यादा कर सकते हैं। कषाय यूज करेंगे तो बेस्ट है कषाय मेरे हिसाब से। जैसे आपने बोला पटोल और नींबा जो भी है उसको मिलाकर देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इनको का मिला हेतु के दे सेम सकते हैं, रहता इनको है। मिला के दे सकते हैं। बिल्कुल दोनों का, और पेशेंट को भी लेने में अच्छा लगता है, पैलेटेबल रहता है। वटी के लिए दिक्कत होती है कि लाइक उसका फीलिंग थोड़ा ये होता है कई बार, तो कषाय प्रिफरेबल है। और मैं जैसे अभी डॉक्टर हमारे कैलाश सर जी ने भी वही डाला है कि आप अपना खुद का कॉम्बिनेशन बनाकर उसको दीजिएगा। तो मैं हमेशा, इसीलिए हम लोग आशा जी भी बोलते हैं ना, शुंठी का काढ़ा दीजिएगा, पंचकोल का कषाय दीजिएगा। तो बस हमें कौन सी मेडिसिन को कितना इंपॉर्टेंस देना है ये भी तो सोचना चाहिए।
है ना। और धातु पाचक योग जैसे आमवात है, मेदो रोग है, इसमें इसका बड़ा रोल है। बाकी जैसे जहां पर हमें लगता है तो उसमें 3 दिन का दे दिया, लक्षण देखे पेशेंट की, आगे चल दीजिएगा। मैम आगे आपने आप जो जैसे मिला के कभी दिया है तो आपने बस जैसे जनरली देखिए ना, गुरुची है, पुनर्नवा है, कई सारे द्रव्य है जो कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में पाचन का काम करते ही है, और उसके साथ बाकी फंक्शन भी एनहांस होते हैं। तो इसीलिए पाचक को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे लग रहा है आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं पाचक योगों मेरे को। लिए एक्चुअली में ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा हाँ, ये मैं धातु समझती पाचक हूँ, का। मुझे पता है, वो महाराष्ट्र में ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है ज्यादा। एक दिन मैं आपको वो अमाशय समुद्र और पक्वाशय समुद्र भी पढ़ाऊंगी, वो भी हमारे इधर बहुत चलता है। जैसे उस दिन हमारे डॉक्टर कट्टी सर ने बताया था ना, वो भी मैं एक दिन एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था, फिर मैं भूल गई। अमाशय समुद्र और पक्वाशय समुद्र व्याधि को किस प्रकार से हम लोग उस कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लोर करें, इलाबोरेट करें। मैम जो कषाय है, जो कोटेपल हम्म। के है, इसमें जैसे हमने 2 को मिक्स कर भी दिया, तो क्या पानी मिक्स करके दें या अनुपान कुछ और रखें इसके साथ? नहीं सर, कषाय में तो पानी ही है, बेस्ट है। और फिर कुछ विशिष्ट कषाय होंगे तो उसमें कुछ अलग से निर्देश हो सकते हैं, बट आमतौर पर गुनगुना पानी ही दिया जाता है। अंजू जी, ये सर्व पाचक वट्टी किसकी आती है? आपको कुछ किसी पर्टिकुलर कंपनी की है ये जो आप बता रही है? विद्यानंद है, विद्यानंद मैंने शेयर किया था, कई सारे बहुत सारे लोगों का मैंने शेयर भी किया था पाचक योग का ना। विद्यानंद का काफी अच्छा रहता है, हमारे यहाँ तो हमारे फार्मेसी के मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। रचना जी, आपको केस बताइए ना, डॉक्टर रचना, थैलेसीमिया हाँ वाला मैम। बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम वो मेरा भतीजा ही है, 19 साल का है, अच्छा उसको थैलेसीमिया मेजर है। उसको अच्छा। वैसे तो हमेशा ही एनीमिक वो रहता ही है, और हम्म। एक्चुअली भैया जो है वो पीजीआई लखनऊ में ही पोस्टेड है। वो अच्छा। चीफ फार्मासिस्ट है, तो उनका बेटा है, तो ट्रीटमेंट उसका वहीं पे चलता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि 3-4 महीने से उसको स्प्लेनोमेगैली हो रही थी, और लास्ट अल्ट्रासाउंड में उसका ह्यूज स्प्लेनोमेगैली थी, तो डॉक्टर से उसको स्प्लेनेक्टमी के लिए एडवाइस करा कि रिमूव करना पड़ेगा इसको। 9 सेंटीमीटर प्लस हो रहा था उसका साइज। अच्छा, तो एज क्या है अभी अभी उसकी? 19 साल है मैम। अभी 2-3 महीने पहले उसका कोलिसिस्टेक्टमी भी हुई थी, उसको गॉलब्लैडर स्टोन हो गया था, तो वहीं पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उन्होंने करी थी। तो उसको वही, और उसको हमेशा ही बिलिरुबिन उसका रेज रहता है थोड़ा, अच्छा। मतलब 3 तक तो रहता ही है हमेशा उसका। थोड़ा सा लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उसका डिरेंज रहता ही है, हमेशा ही रहता है। तो अच्छा। एक्चुअली मैम पीजीआई का ट्रीटमेंट चलता है, तो मैं उसमें ज्यादा कभी इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अब जब उसको स्प्लेक्टमी के लिए बताया तो फिर मुझे लगा, मैंने बोला, तो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट ये करा था अभी, रक्त पाचक, आरोग्यवर्धनी, रोहितकारिष्ट, और आपसे मैंने पूछा तो आपने सीजर अवले के लिए बोला था उसको देने हाँ, के उले लिए। को तो मैं बताती हूँ। यस। तो इतना अभी मैम, मैम इतना मैंने दिया उसको जैसे अभी। मैंने आपको बोला ना, क्या हमने सवेरे चर्चा की थी, तो क्या बोला था मैंने आपको, एक दाढ़ी माव ले आना या दाढ़िम गुरु का एडवाइस मैं किया था? दाड़िम घृत बोला था, दाड़िम घृत। अच्छा, दाढ़िम गुरु स्टार्ट करिए मैम। और एक आता है ना, लाइक आयरन का अच्छा रिप्लेसमेंट, आयरन करने के लिए ना अच्छे से एक कल्प आता है, गंधक आदि योग करके आता है। इसमें शुद्ध गंधक और विडंग एंड अगस्ती है। ये आप अगर मिल जाए वहां पे, तो आई थिंक इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट है थैलेसीमिया में, गंधक आदि योग के। इसको करिएगा, मैंने एक पेशेंट में देखा था इसका यूज करते हुए। मैम इसको कैसे देते हैं और किस फॉर्म में आता है ये, मतलब वटी है वटी या मिल क्या जाएगी है ये? आपको, गंधक आदि योग की वटी मिल जाएगी। तो कैसे मैम, डोज क्या रहेगी इसकी, और उसका डोज साल? 2 बीड़ी दीजिएगा मैम, 2 बीड़ी। ठीक है मैम, अगर यहाँ नहीं मिलती तो आप मुझे एक बार इसका कुछ ऑनलाइन शेयर कर दीजिएगा, हाँ कहाँ से हाँ मंगा ठीक है, मैं सकते हैं? करती हूँ इसको ना शेयर और कर। मैम इसको अभी इससे दाड़िम घृत और क्या कुछ पुनर्नवा का योग दे सकते हैं? लिवर फंक्शन तो डिरेंज रहता ही है ना इसका, तो रोहित मतलब जैसे। कारिष्ट कंटिन्यू रखिएगा, रोहित कारिष्ट कंटिन्यू चलाते रहिएगा। जी जी। और मैम जैसे पाचक योग में रस और रक्त मैंने चलाया था, ये सोच करके कि स्प्लीन या जो यकृत और प्लीहा होते हैं वो रक्त सोचक से जुड़े हैं, तो इस हिसाब से मैंने दिया था। तो अभी एक इसको और चेंज करना है एक आप ना, इसमें हमने कभी गुरुची कैप्सूल दी थी क्या इसको? गुरुची कैप्सूल? नहीं मैम, नहीं अभी तो नहीं दिया मैंने। गुरुची भी ऐड करिए मैम, गुरुची का भी काफी अच्छा रोल रहेगा ना। जी। और पेशेंट अभी क्या एजुकेशन लेता है, क्या करते हैं वो? हाँ मैम, वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, पढ़ रहा है वो। अच्छा है ना, बाकी ओवरऑल मतलब उसका प्रोग्रेस है? मैम और ओवरऑल हाँ, नहीं बहुत अच्छा, हाइट उसकी 6 फीट प्लस है, और सब अच्छा। कुछ ठीक है। बस उसका अभी तो भूख भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है मेडिसिन लेने के बाद में उसको,
और वो यस यस, ओवरऑल वो हेल्दी फील कर रहा है, लेकिन हाँ स्प्लेनोमेगाली तो है ही उसको। नहीं इतना चला दीजिएगा, और ना खान पान का भी सारा ग्लूटाथियोन वाला वो भी। और हम लोग अगले इसमें ना इसको एक बार मैम अभी 19 तो कुष्मांडावली भी करिएगा ऐड में, कुष्मांडावली भी करिएगा, बेस्ट रहेगा। तो मैम ऐसा करते हैं ना, त्रिपुरातवले रोक के कुष्मांडावले अभी करते हाँ हैं ना। त्रिपुरातवले बंद करिएगा, कुष्मांडावले ऐड ऑन करिएगा। ये और देखिए अभी दाड़िम तुरंत मैम हमारा वैसे ही एक, देंगे ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैम दाड़िम तुरंत तो वैसे ही देना ना, बिफोर मील, जब उसके पच जाएगा तभी खाना देना है, ऐसे ही करके यस देना। यस, सवेरे मॉर्निंग में दीजिएगा दाड़िम तो। हाँ हाँ जी। और और ये गंधक आदि योग। गंधक आदि योग का मैं आपको ये करती हूँ, डालती हूँ, मैं किस कंपनी का है वो डालती हूँ। और हो मैम जाएगा। आरोग्य तो हो गया, उसको टाइम हो गया तो अभी नहीं बंद कर अभी देते हैं। मत, अभी मत चलाइएगा, बस रोहितकारिष्ट कंटिन्यू रखिए, हम लोग 3 महीने चलाते हैं रोहितकारिष्ट को। जी। और मैम ये रस और रक्तपाचक ये भी बंद करें अभी? बंद 1 करो, महीना हो बंद गया। करो, बंद करो, बस हो गया, बंद करो। तो अभी कुछ और देना है मैम, जैसे ये पाचक वगैरह कुछ, क्या कुछ और दे सकते हैं? नहीं इतना, अभी 3 मेडिसिन हमने बदल दिए ना, उसको कंटिन्यू करिए 1 महीने के लिए, 3 काफी हो जाएंगे। ठीक है मैम। तो मैम दाड़िम घृत और कुष्मांडावली और रोहितकारिष्ट इतना करते और एक मैंने कुछ बताया ना आपको, हैं। गंधक आदि योग। हाँ गंधक आदि योग, यस ठीक ठीक है, इतना ठीक है मेरे हिसाब से ना, ठीक रहेगा इतना। गंधक आदि योग अगर मिल जाए तो बेस्ट काम करेगा वो, तो इसीलिए दूसरा कुछ ज्यादा नहीं देंगे, फिर हम अगले महीने में बदल देंगे। और इसका जैसे आपने बोला ना अच्छा परिणाम मिला तो बेस्ट है ना, ये हमारे पास अभी एक केस है तो इसका हम लोग रिजल्ट्स भी देख लेंगे। हाँ मैम, जो ये स्प्लेनोमेगाली तो है ही, उस मतलब डॉक्टर से तो उसको बोल ही इसीलिए दिया है कि रोहितकारिष्ट करनी कंटिन्यू करिएगा, इसीलिए। हाँ। दाड़िम घृत कितने टाइम तक दे सकते हैं इस केस में? महीना 2 महीने दे सकते सर, कोई दिक्कत नहीं। गिलो, हाँ मैम मैंने गुड़ूची बोला आपको, गुड़ूची बटी हाँ ऐड मैम, करो। गिलोई घनवटी दे देते हैं। हाँ और बीच बीच में ना पेशेंट को लाइक आपको जैसे गेहूं के इसका जूस क्या बोलते हैं आप इसको, विटग्राम हाँ जूस हाँ मैम, जो है। जवारा बोलते हैं हाँ उसमें। जवारे का जूस चलाइए ना, बेस्ट रहेगा ना, वो थोड़ा सेलुलर लेवल पर जाकर काम करता है, जैसे हम लोग को कुछ क्रॉनिक डिसीजेस में भी काम अच्छा होता है, जैसे कैंसर्स के पेशेंट्स में वगैरह। ज्वार कब आपने बताया? ज्वार जो होता है? हाँ वो गेहूं के जो ज्वारे होते हैं। उसका। मैम इसमें मतलब एनीमिया के लिए जो गंधक आदि योग ही देना है, और कुछ ऐड ऑन करना, जैसे पुनर्नवा मंडूर वगैरह दे सकते हैं क्या इसमें कुछ? दीजिए ना, आपको जो चाहे दीजिए मैम, पुनर्नवा दीजिए, धात्री अवलेह दे सकते हैं, दीजिए ना, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी मैम उसको चल रहे होंगे ना कुछ मेडिसिन एलोपैथी के भी, हिमैटिनिक। हाँ वो मैम फॉलिक एसिड तो उसका हमेशा ही चलता है, वो कंटिन्यू चलता है उसका, मतलब कभी बंद ही नहीं हुआ अभी तक। जैसे मैंने सोचा ना लोड ऑन ना हो जाए इसके लिए, क्योंकि दाड़िम भी तो रक्त की मात्रा बढ़ाएगा, कुष्मांड भी बढ़ाएगा, तो लोड ऑन नहीं होना चाहिए ना, मतलब। नहीं मैम वैसे वो ठीक रहता है, कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि बहुत वीकनेस है, लेकिन वैसे जनरली वो ठीक ही रहता है। अच्छा मतलब वो अपना आर्ट्स का करता है, तो उसकी तो अच्छी एग्जीबिशन वगैरह भी लगती है लखनऊ ठीक है मैम, यूनिवर्सिटी ठीक में। है, कोई, हाँ मैं समझ गई, ठीक है, यस हाँ। यस। ओके फिर शिल्पा बताइए मैम मुझे। इसमें हाँ बोलिए। ये जो पंचभौतिक का आता है ना, स्वदंष्ट्राति गुगलू, उसका मैंने हाँ सुना है कि कई कई लोग यूज करते हैं, तो वो इसमें दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, स्वादिष्ट गूगल ना। स्वदंष्ट्राति गुगलू जो हाँ गूगल मतलब गोक्षुर कल वगैरह का का है, उसमें बहुत सारे हैं, प्रिपरेशन हाँ रहता हाँ है, कल्पा है। यस यस। मैम हेलो हाँ मैम बोलिए। मैम, इसको एक बार मैम आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है, स्वदंष्ट्राति गुगलू मैम, ये पंचभौतिक वाले का ही है, वहां से ही मिलता है। उसको दाता मैंने शास्त्री आपको जी का है ना, ऑनलाइन भी श्री दाता शास्त्री। डाल रखा था ना, मैंने उसका नंबर भी डाल रखा था ना। हाँ मैम शिल्पा इसको मैम ने भी, डाला था बीच में। अच्छा क्या इसको भी डोसेज रहती है मैम, मैम इसकी? सर एक्चुअली मैंने यूज नहीं किया है अभी तक, मैं भी सोच ही रही हूँ कि मंगवा के स्टार्ट करूँ। उनका डोजेस काफी कम रहता है, जैसे उनकी कुछ 125 से भी कम आती है, वो रत्ती की मात्रा में आती है, तो मैंने कभी मंगवाया नहीं है। शिल्पा मैम को शायद आइडिया होगा उसमें। हो यस यस, मैं उसको ना शेयर कर देती हूँ आपको ना, स्वदष्टा हाँ मैम एक बार उसको शेयर कर दीजिए। तो मैम ये थैलेसीमिया के लिए या फिर स्प्लीन के लिए, किस? इसके लिए रक्त मैम को बढ़ाने के लिए। रक्त को बढ़ाने के लिए और शोथ वगैरह जो भी उनकी संप्राप्ति रहती है ना, उसका विघटन करने जी के जी लिए। यस यस ना ये जी आम को मैम। भी नहीं बनने देगी, और उनका मतलब जो भी सारे सिस्टम्स है, मूत्रवा संस्थान है या पाचनवा संस्थान है, उसको रेगुलर रखेगी, क्योंकि उनको स्पिनोमेगाली है ना, तो दैट मीन्स जी के मैम उनके हाँ, तो उसके ऊपर अच्छा काम करेगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
यस, चलिए फिर आज के लिए रुके, आज अच्छी चर्चा हो गई और सभी लोग जुड़े रहिएगा। सीमा जी आप भी सभी को, ठीक है मैम, रेखा जी, ओके थैंक यू मैम। कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू मैम। मैम, थैंक कल ऐसे ही जी। एक और कुछ कंडीशन को लेते हैं। अभी हमारा ये रह गया ना, प्रोटीन यूरिया रह गया इसमें और शोफ रह गया, फिटेलिडिमा भी लेते हैं थोड़ा और इस पे मैम इसमें Fidelity. मैम एक, हाँ मैम एक और चीज बोल रही थी ये मैम, मैं इसमें जेटामांसी चूर्ण भी देती हूँ इसमें, प्रीक्लैम्सिया मतलब हाइपरटेंशन में, हाँ pregnancy में तो जेटामाउसी क्या में चलता है ना मैम, जेटामाउसी, पुनर्नवा, गोक्षुर तीनों का मिलाकर काढ़ा दीजिएगा, अच्छा है। मैम एक्चुअली मैं वैसे शीरपाक ही देती हूँ ज्यादातर, तो प्रेगनेंसी में तो वो ठीक रहता है। ठीक है रहता, यस यस, आपको आप तो अच्छा यूज करते हैं, शिरपा कल्पना और सारा अच्छा यूज करती है रचना। जी Yes, जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार सभी को। ओके, थैंक यू। थैंक यू।